भौजी लोग से करेबे ना कतिन कहा कि हमार दोनों बिटिया हैं, हम उनके बिटिया ना है। माई के तनको लाज नहीं लगता कि दूध पत्तों को बैठा के रखे हैं ना बिटिया से काम करावत ही। अरे उनके हम सगी बिटिया ही कोनो सौतेली ना है। बताओ दिन भर काम किया करी थे तब माई आके चार ठो बात सुनावा करिए। ई घर में तो बिटिया कोनो इज्जत ना है, यौन इज्जत है पतो का है। पतो के बिटिया बना कपारे बैठा है ना बिटिया के नौकरानी बना के काम करवावत ही। दूध ठो भौजाई रात भर में हमें कौन सुख मिला है? का रे बिट्टी कब से तो खाना बनावे बैठी है, अब अभी तक तोर खाना बना नहीं। कब तक बनी खाना? कितना देरी लागत है बनावे में? खाना बनावे के में अगर केवल चचर करत है तो बहुत खराब लागत है। अबे नमकवा दलिया में तेज भैया तब तो और हमें चार ठो बात सुनेबू। नहीं तो मैं शांति से खाना बनावे दो, नहीं दोनों पतों का बला खाना बनवाओ। अगर इतने तुम्हें जल्दी बा खाना पीना नहीं बनावे सीखबू ना तो बियाह के तोहर बियाह हो जाई। जब ससुररिया जेबो खाना बनावे ना ढंग रही तो ससुररिया ले भगा देंगे। वहां तो दोनों भौजाइया नहाए धोए के पूजा पाठ करके बैठी हैं। यहाँ तब इन खानवे बनावे के चाहिए वे लोग का कब देबे? तो का करी चाहिए देवे मारे का चौरा दलिया कच्चे उतार देई का। वे लोग के इतनी सुकुआर बनाए हैं कि अपने हाथ से तो लोग चाहिए बना के नहीं पी सकती। का रे माई ते कौने माटी बनी है? और घर में है पतो आवत है सास ननद सुख पावत है, बना बनावा खाए पावत है, चाह पानी सब लाख पतो लोग सास ननद के दे जाते। और तो यहाँ उल्टा नीति चला है, पतो के बैठा के रखबे अपने बिटिया स्कूल काम करवेबे और उल्टा कहते जब चाहिए बना के अपने भौजाइयन के दे आओ। अरे बिट्टी तोरे दिमाग में ना गोबर भरा बा गोबर। तोरे अबहिन कोनो बतिया ना समझ में आवत बा। बिहान के जब तोर बियाह हो जाई ससुररिया चली जेबे ना तब तोरे समझ में आई। जितना कहा था उतना कर। हम ही कहा था कि दलिया उतार दे और चाहिए बना के जा अपने भौजाइयन के पहले चाहिए दे और के बाद दलिया बनाए ना। मसाला पीसी का बहिन यो ना पीसी, मसाला बाद में पीसे, पहले जा चाहिए बना के दे आओ। तू लोग ये सोचा था बहनी कि कैसन मातारी है नैसन मातारी कहीं हम देखबे ना किए। दूध पत्तों के बैठा के अपने बिटिया से काम करवावत है तो सुन लो ए बहनी काहे अपने बिटिया से काम करवावत है जानत है काहे कि दूध भौजाई है ओका तनको जोरवे ना करते तनको डरावे ना करते। अगर एक ना डबट के हम ना काम धंधा सिखाई खाना पीना ना बनवाई तो करे वाली नहीं बा। बिहान के जब ससुररिया गई और ना केकरे लगाई मातारी के लगाने आई। यही मारे कुल करत है बहनी का करी हमहु महतारी है हमरो दया माया बा लेकिन कठोर होय त कमवा करवावत है। अब बतिया तोरे लोग के समझ में आए बहनी के बहनो ना आए। अब अहिन तक मसलवे तक पीसे थे तो चाहिए कब बनी? जल्दी से चाहिए बना के अपने भौजाइयन के दे आओ, मसलवा बाद में पीस लिए। ई नानी 14 घंटा से अबहिन तक मसलवे पीसत है। ऐसे सुकुर काम किया जाता है कि चटपट काम करे चाहिए तब खाना ऐसे सुकुर बनेबू तो कैसे होई? हमरे लोग देखो जैसे चटपट खाना बनावत रहे है अब का कही चट्ट रोटी पट्ट दाल तोड़ो रोटी बोलो दाल। देखियो इतना कमो करत है चार के बतिया हमार माई सुना के चली गए। पता नहीं कौने जन्म के बदला हमार माई हमसे लेत बा। जाई दलिया उतार के चाहिए जल्दी से बना के महारानी लोग के दे आई। अब औरत हन पिए खातिर धीरे से ना घिउ दुआरिया बहिन नदा बाटियो कुआरी। धीरे से ना घिउ दुआरिया बहिन नदा बाटियो कुआरी। बाटियो कुआरी हो बाटियो कुआरी। बाटियो कुआरी हो बाटियो कुआरी। भूल जइबू सुधिया हमारी आ बहिन नदा बाटियो कुआरी। धीरे से ना घिउ दुआरिया बहिन नदा बाटियो कुआरी। ए जिज्जी बहिनी चाहिए लेके आवत है, चलो हम लोग अपन नाटक शुरू कर दिया जाए। बहिनी के तो हम लोग समझावत थक गए कौनो बतिया जो हमरे लोग के सुनतीन। ई तो कहो अम्मा इतना टाइट है कि कमवा कुल घरा करावत है हमरे लोग के कुछ नहीं करे देथिन। अरे जीजी अब नहीं बहिनी सीखिए तो कब सीखिए? बियाह करे लायक तो उम्र हो गए। वो तो हइये है ना कौनो कमवा करे सीखे रही है ना तो क्यों लई नहीं जाई। जब लड़का वाले लड़की देखे यही है पहले पूछिए खाना पीना बनावे जाना थी कि ना जानती हूँ, सिलाई कढ़ाई जाना थी कि ना जानती हूँ, सब कुछ पूछिए। जहाँ नहीं की ता रिश्ता छटका का खात है घरा में का पिए थे नौका क्यों नहीं पूछे जाई। खाना बनवे आवत है कि ना आवत ओका मने पहले पूछी। जाना थे जीजी जब हमार बियाह के सोई यहाँ लागत रहा ते लोग हमें देखे गए रहे सबसे पहले ये पूछी खाना बनवे जाना थी कि नहीं। बल्कि हमार माई कहबो कि खाना पीना सिलाई कढ़ाई सब जाना था तब हमारे सास रोटियां बेलवाए के हमसे देखी ने। और यह इतना जिद्दी नहीं यो अम्मा देखा तन कि रोटियां गोल बेलत बा कि टेढ़ मेढ़ बेलत बा तब अब रोटियां छोड़े बा फूलत बा कि पचकत बा कुल देखत नहीं है तब जाके रिश्ता पक्का बा। है कुल तो देख जात है यही से अम्मा हम दोनों जनी के नाटक करे कहीं नहीं तोरे लोग कोनो काम नहीं करबो का तोरे लोग कहबो तो कम
बटका बहनी अगर कमुआ नहीं करिए ना तो अम्मा लतियेबो करिए बहनी के हम लोग तो भौजाई है ई कुल तो ननद के कह नहीं पाई यही से ना हम लोग से बहनी आगे रात रही है और अम्मा कठोर हो के बहनी से कमुआ करवावत है तब भले नतिया रगड़ के कमुआ करत है जानत है ना के तब अम्मा लतियावे लगी है ए जीजी बहनी सिखावे के बहाना हम लोग आराम तो पाई जाते ले पकड़ो अपन चाहिए एठू चाहिए बना पिए लागना है ए बहनी खाली चाहिए लेके आए तो पनिया लेके के आई तू तो जनबे कर ना पहले पानी पी कर तब चाय पिया जाता है हां पानी से पनिया लेके ना पी सकती हूं का बोला तेरे मुंह में पिया गई कौनो बात ना है बहनी पनिया लेके ना आए तो का है हम जाते अम्मा से दे वही लाठ में पनिया दे देंगे हां नहीं नहीं भौजी पनिया हम ही लाख दे देते का करक माई से कहा जेबू ए बहनी यहां तो हम लोग दुई जनी है ना काहे एकटा कप चाहिए लेके आयो जाए दे छोटकी एकटा कप में दोनों जनी पी लिया जाए अम्मा जब पूछिए कह दिया जाए बहनी देवे भुला गई का बात में माई के डर हमें दिखावा थी का माई काटू है हमें खाई जाइए का जितना तोरे लोग हमसे यहां कमवा करवावत है उतना बियाह पहले का तोरे भौजैया तोरे से कमवा इतना करवावत रही ना ओकर नवतिए ना है बहनी हमार माई बचपन से हमें खाना पीना बनावे सिखावत रही ना ए बहनी खाना बना लियो कि बहन बाकी बा हां इतनी जल्दी बन जाई खाना टाइम लागत है बनावे में खाना बनाउता तो मसाला पीसत रहे तबे माई कहीं की दलिया उतार के चाहिए बनाए दो जा अपने भौजाई लोग के दे आओ ये चाहिए देवे आई अब जा थे फिर दाल चावल बनाई सब्जी बनाई रोटी बनाई बहनी सब्जियां बनाई ना तनी आलू सोयाबीन के सब्जी बनाई हमार चटकार खाद मन कहत बा सोयाबीन घर में नहीं बा और आए बा तब बहनी आलू बोरा टमाटर के सब्जी बनाई दियो टमाटरो घर में और आए बा वो नहीं बा तब एक काम करत है बहनी जा के अम्मा से पूछ लेते का घर में बा का घर में नहीं बा हां बात बात में माई के डर दिखावत है हम अरे माई का हमें खाई गई है उनका बिटिया है हमसे वो काम है हुई बहुत कह लिए नौकरानिए पाए गए का वो लोग हमें अब माई वैसे ही बा जब देखो पतोये पक्ष लिया करत है पता नहीं कौन ऐसी चीज उठा के माई दे दी है सब सब पतोये पक्ष लिया करत है कार बिटी घर का काम काज छोड़ के तू यहां का करत है देख माई अब हमसे और काम हम नहीं हुई बहुत काम कर लिए बिटिया के खटाइबू पतो के आराम करे कहबू तय काव कहां थे और कैसे कहां थे तो का कुछ पता है अरे तोहर घूमा फिर घर से निकला पैठा बंद कर दे नहीं चल के कायदे से घर के सब काम करो अरे माई हमरे एक बात ई नहीं समझ में आवत बा कि सब समय काहे के पतोये के पक्ष लेवा करत है कितना दहेज लेके उन्हें आए अरे बहनी यही में दहेजवा का बात कहां से आ गए ई कोई जौन तोहर माई तुमसे करवावत है तोरे भले के लिए करवावत है कि हमरे लोग के लिए करवावत है ससुररिया में जेबू ना सीखे रहबू तार गुजारा कैसे होई हमरे लोग तो नहीं हरवास कुछ सीख के आए तू तो कुछ सिखायो नहीं बाटी जितना हमें सीखे करा उतना हम सीख लिए अब और हमें नहीं सीखेबा का सीखी वही है वहीं तक चार मने खाना तू नहीं बना सकत है तोहार बियाह भगवान जाने कहीं बड़ा परिवार में होई गए तब तू कैसे हुआ उतना मने बनाई भूखिएबू अगर हम देखे तोरे लोग बड़ा परिवार में हमार बियाह कर दियो तो जाते भरे मलगा जेब उतना मने खाना बनावे वाली हम ना है हां अरे बहनी ई तू का कहत है अब बहन तोहार बियाहवा भइबे ना किया ससुराल के मुंह देखबे ना की अवल गात पहले सोच लियो बहनी तुम्हें कमुआ सीखे के ना कहे जाते भरे मलगा जेबू ठीक बा ज्यादा चिल्लपो ना करता है चल घर में कागज कुल कमुआ कहना बैठ के ना खाए के बा एहू लोग से बोलो कमुआ करे हम ही से काहे कुल कमुआ के में करवावत है काहे उन्हें कमुआ करिए जिंदगी भर तो लोग तक खटाई बा जब तक कहे तब तक तो बनाई खियाई दे ज्यादा जबान हमसे ना चलाए चल के कुल कमुआ कागज कहना नहीं तब बहनी लागी बतियावे एक ठो खाना बनाइए 14 घंटा खाना बनावत लागी पता है ना माई का हो गए कुल कमुआ हमें इस करवावत है का वो बहनी जब हम देखी थे तू ही कमुआ करत रहा थी तो हां भौजा ये कैसे नहीं तुझसे कमुआ करवावत थी अपना कमुआ नहीं कर सकती एक ठो हमें देखो हमार ननद बाड़ी ने अपने ननद के हम कोनो काम कर ही नहीं दे कुल कमुआ के में करी थे उनके मुंह झाड़ देई बांध देई कपड़ा लत्ता साफ कर देई अपने हाथ से खियाई थे और एक तो हां भौजाई लोग हैं नौकरानी पाए तू कुल कमुआ तू ही करावती भल तोर माईया वैसे ने बाटी पतोये पक्ष लेती बहनी अरे बहनी बियाहवा हो जाई ससुररिया में तो जिंदगी भर तुम्हें कमुआ कर रही बा कम से कम जय दिन नहीं हरवा में बाटी तै दिन तक तो आराम कर लो कैसे नहीं तोहर माई बहनी कि पतोयन के बैठाए रहतिन बिटिया से काम करवावथिन नहीं हरवा में काम करो ससुररिया में काम करो का बात हमार बिटिया कान भरत है तू का चाहते हमार बिटिया कुछ काम हम ना सिखाए हमरे ननद के तू बिगाड़े आयो हमार सास से कुछ कहते नहीं जौन की उनके बिटिया है ता उनके माया दया ना अपने बिटिया के जौन माया दया तो रही बा बिहार के हमार ननद जब बियाह हो जाए ससुररिया जाएंगे जब कोनो काम हम ना सीखे रहेंगे तो उनके गुजारा हुआ होई यहां आयो हमरे ननद
हे भगवान हे भगवान, तूने कैसे मेरी जिंदगी की कहानी लिखी है। कम से कम एक बुढ़ापे की लाठी ही दे देता, एक बेटा दे देता तो क्या होता तेरा। मेरा बुढ़ापा तो सवर जाता। बेटी की भी मजबूरी है, वो आ भी नहीं सकती मेरे पास। पता नहीं मम्मी की तबीयत कैसी होगी, ठीक भी है कि नहीं। बहू, अरे आ बहू, अरे अभी तक चाय नहीं बनी क्या? पता नहीं क्या कर रही है इतनी देर से। कहीं ज्यादा तबीयत खराब ना हो रही हो मम्मी की, एक बार बात ही कर लेती हूँ। हाँ बेटा। मम्मी क्या हो गया, बहुत टाइम लगा दिया आपने फोन उठाने में। पता है आपको मुझे कितनी चिंता हो रही थी आपकी। कम से कम फोन तो जल्दी उठा लिया करो। अब कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत तो क्या बताऊं बेटा तुझे। भगवान काश तुझे मेरी बेटी की जगह बेटा बना के भेजता, कम से कम तू मेरा बुढ़ापे का सहारा तो बनती। बेटा तबीयत बहुत खराब हो रही है, खांसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी दवाइयाँ खा ली, कुछ आराम ही नहीं मिल रहा। अब सोच रही हूँ कुछ जांचें करवा लूं। पता नहीं भगवान ऐसे दिन क्यों दिखाता है एक इकलौती औरत को। मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो आप अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना। अरे ओ बहू, चाय क्या मेरे मरने के बाद लाएगी? मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बेटा एक बार तू आ जाना, मेरी कल से कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है। हॉस्पिटल जाके कुछ जांचें कराते हैं। ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगी। एक बार मैं अपनी सास से पूछ लेती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं लगती हूँ। अरे इतना बता दे, आज चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं तो मैं खुद बना लूँ। मम्मी जी चाय, इतना टाइम लगता है क्या चाय लाने में? वो मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से बात करने लग गई थी। क्यों चाय बना के बात नहीं कर सकती थी? बस पूरे दिन अपनी मम्मी से ही लगी रहेगी बात करने। सास की तो तुझे पड़ी नहीं है। वो मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना पड़ेगा। बस एक बार मम्मी के अच्छे से टेस्ट करवा दूं, फिर आ जाऊंगी। जब तूने सोच ही लिया है जाने की, फिर मुझसे पूछ कर तो फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है? बस तेरे लिए तो मायका ही सब कुछ हो गया है, ससुराल की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं तेरे सर के ऊपर। जब मर्जी हो आओ, जब मर्जी हो जाओ, बस मायका मायका दिखता है तुझे। अपनी माँ की चिंता है, पर ये नहीं यहाँ काम कैसे होगा उस चीज की चिंता नहीं है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मेरे लिए उतना ही जरूरी हो जितना मेरी मम्मी। अब आप मेरी मम्मी की भी तो मजबूरी समझो, उनके पास कोई है नहीं ना करने वाला। मम्मी जी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ काश मैं अपनी माँ का बेटा होती, तो आज मेरी माँ यूँ अकेली नहीं होती। अरे अकेलेपन के लिए तेरी माँ को पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों करी तेरी शादी, रख लेते अपने पास। अरे शादी करी तो करी, अब अकेली है, ना बेटा है ना पति है। बेटी का ससुराल तो खराब करने में लगी है तेरी माँ। इससे तो अच्छा वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती तेरी माँ? कम से कम उसकी बेटी का घर तो खराब नहीं होगा। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए प्लीज। मम्मी जी मैं जा रही हूँ, मैंने सारा घर का काम कर दिया है, खाना बना दिया है, आप खा लेना। 24 घंटे मम्मी मम्मी मम्मी, इतना तो दूध पीता हुआ बच्चा भी नहीं करता होगा जितना ये करती है। बेटा कैसी है तू? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, पर आप अपनी तबीयत का क्यों नहीं ध्यान रखती हो? बेटा क्या करूँ, बुढ़ापा है, तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। और तुझे भी मैं जल्दी जल्दी बुला लेती हूँ। ऐसे तुझे परेशान भी नहीं करना चाहती और तुझे बुलाना भी नहीं चाहती, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। अरे मम्मी अब क्यों चिंता कर रही हो? देखना आप बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाओगी। पता नहीं तेरी सास भी क्या सोचती होगी मेरे बारे में। अरे मम्मी, मेरी सास तो बहुत अच्छा सोचती है आपके बारे में। आपको पता है, जैसे मैंने मम्मी जी को ये कहा ना कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी जी ने मुझे कहा कि तू काम वाम सब छोड़ और अपनी मम्मी के पास जा सबसे पहले। तेरी मम्मी को तेरी जरूरत है, घर का काम वाम तो मैं संभाल लूंगी। सच में बेटा तेरी सास बहुत अच्छी है। खुशकिस्मत है तू जो तुझे ऐसी सास मिली है, बिल्कुल तेरी माँ की तरह तुझे तेरी सास मिली है। बहुत खुशकिस्मत है बेटा तू, बहुत खुशकिस्मत। हाँ मम्मी वो तो मैं हूँ। मम्मी आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं बेटा अभी नहीं, अभी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है मम्मी, आप थोड़ी देर आराम करो, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है बेटा। हे भगवान, थक गई आज तो घर का काम कर करके। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ मम्मी, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? अब गुस्सा भी नहीं करो, तेरी महिलाओं तो चली गई अपने मायके, अब सारे घर की जिम्मेदारी आ गई ना मेरे सर के ऊपर। अब इस बुढ़ापे में मुझसे अकेले काम होता है क्या?
मम्मी मैं सब समझता हूँ और सब जानता हूँ, पर एक बार आप काजल की मजबूरी भी तो समझ के देखो। वो एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी और एक बेटे का फर्ज निभा रही है। अगर उसकी माँ बीमार नहीं होती तो क्या वो आपको ऐसे छोड़ के जाती क्या? और एक बात बताओ, आपको जब भी काजल की जरूरत पड़ी उसने आपकी मदद नहीं की? अरे जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ी उसने आपको अकेला छोड़ा है क्या? अरे आप जब भी बीमार पड़ी हो उसने आपकी उतनी ही सेवा की है जितनी वो अपनी माँ की करती है। अब एक बार आप बहू के नज़रिए से नहीं, अपनी बेटी के नज़रिए से सोचो। अरे काजल के सिवा उसकी मम्मी का उसका है कौन? और मैं सोच रहा था कि मैं भी आपको अपने मामा जी के घर छोड़ आऊँ। वैसे भी मामा जी आपको कब से बुला रहे हैं और मैं काजल के पास चला जाऊँगा। अकेली पड़ गई है वो वहाँ पर, मैं कुछ दिन उसके साथ रह लूँगा। जब वो इस घर की सेवा कर सकती है, इस घर के सुख दुख को अपना समझती है, फिर मैं क्यों ना उसके घर के सुख दुख को अपना समझूं। कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़का और लड़की के दो माँ बाप हो जाते हैं। तो हमारी ये माँ तो बिल्कुल ठीक है, भगवान ना करे इनको कभी कुछ हो, लेकिन दूसरी माँ को हमारी जरूरत है। तो मम्मी मुझे जाना पड़ेगा, अपनी सास का इलाज कराना पड़ेगा। क्या तो बेटा तो बिल्कुल सही रहा है। शादी के बाद दो माँ बाप हो जाते हैं तो उन्हें दोनों की सेवा बराबर करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तू मुझे तेरे मामा जी के यहाँ छोड़ दे और तू बहू के पास चला जा। चल मैं अपना भी सामान पैक कर देती हूँ और तेरा भी। ठीक है मम्मी। और एक बार बहू को भी फोन करके हालचाल पूछ लेती हूँ, उसकी मम्मी का भी हालचाल पूछ लेती हूँ। हे भगवान, ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मम्मी की ऐसी रिपोर्ट सही नहीं आई। ये कैसे बताऊं मैं घर पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी का फोन, अब क्या बोलूं इनको मैं। हेलो, हाँ मम्मी जी। बहू कैसी है तू? और तेरी मम्मी ठीक है? अब तबीयत ठीक हुई तेरी मम्मी की? नहीं मम्मी जी, अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ टेस्ट करवाए हैं, उसमें भी कुछ गलत ही आया है। डॉक्टर ने दवाई दी है हफ्ते भर की और कहा है हफ्ते भर बाद दिखाने आ जाना। मम्मी जी वो, अरे बहू मैं सोच रही थी कि मैं 15-20 दिन के लिए तेरे मामा ससुर के वहाँ चली जाती हूँ। और वैसे भी मेरा भाई मुझे कब से बुला रहा है और मैं विशाल को तेरे पास भेज देती हूँ। वहाँ विशाल की तुम्हें जरूरत होगी। सच में मम्मी जी? हाँ बेटा, जब तू एक बहू का फर्ज निभा सकती है तो फिर विशाल अपना दामाद का फर्ज क्यों नहीं निभा सकता? ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। कोई बात नहीं बहू, और मैं भी आऊंगी एक दिन तेरी मम्मी को संभालने। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते दोस्तों।